ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 64वें अध्याय से लेकर 68वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 64वें अध्याय से। 64वां अध्याय राजा नृग की कथा का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुम्हें एक अन्य सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। एक बार कुछ यदुवंशी राजकुमार वन में घूमने के लिए गए। बहुत देर तक इधर उधर घूम फिर कर वे प्रकृति की शोभा का आनंद लेते रहे। तभी उन्हें प्यास लगाई। पानी की खोज करते समय उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में पानी नहीं था, परंतु एक बड़े आकार का गिरगिट उन्हें कुएं में दिखाई दिया। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि वह गिरगिट कुएं से निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। तब उन्होंने करुणा से भरकर उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न करने पर भी वे उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सके। तब उन्होंने द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण से उस गिरगिट के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण उन राजकुमारों के साथ कुएं पर आए। उन्होंने अपना बायां हाथ कुएं में डाला और इस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। सभी राजकुमार आश्चर्य से उसे देखने लगे। उसने भगवान को प्रणाम किया। तब राजकुमारों के आश्चर्य का समाधान करते हुए भगवान ने उस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महाभाग, तुम कौन हो? ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे तुम कोई देवगण हो। किस कर्म के कारण तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? उस दिव्य पुरुष ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मैं अपने आप को महादानियों में मानता था। इसी का मुझे बड़ा घमंड था। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों और ऋषि मुनियों को उनके सद्गुणों से प्रसन्न होकर बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सोने से मढ़ी सींगों वाली गायों का दान किया करता था।
एक बार दान न लेने वाले एक ब्राह्मण की गाय भटक कर मेरी गायों में आ मिली। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। अनजाने में ही मैंने उस गाय को ही दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहा था, तब उसके असली स्वामी ने उसे टोका और कहा कि यह गाय उसकी है। इस पर उसने कहा कि यह गाय उसे राजा ने दान में दी है, अतः यह गाय मेरी है। इस बात पर दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आए। उन दोनों की बात सुनकर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने गाय दान लेने वाले ब्राह्मण से कहा कि इस गाय के बदले में वह उसे कई गौवें देने को तैयार है, वह उस गाय को लौटा दे। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान दी हुई वस्तु को वापस लेना धर्म विरुद्ध है। इसके बदले में यदि आप मुझे 1,00,000 गौवें भी दें तो भी लालचवश मैं उन्हें नहीं ले सकता। तब मैंने गाय के असली स्वामी से कहा कि उस गाय के बदले में मैं उसे 1,00,000 गौवें देने को तैयार हूं। इस पर गाय के असली मालिक ने कहा, राजन, आपने चाहे अनजाने में ही मेरी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, परंतु यह आपकी चोरी कहलाएगी। चोरी की गई वस्तु का दान करना महापाप कहलाता है। अब आप चाहे वह 1,00,000 कितनी भी गौवें दें, पर मेरे मन से यह भाव नहीं जा पाएगा कि आपने मेरी गाय को चोरी करके दूसरे को दान कर दिया। इसलिए मैं इस गाय के बदले में दूसरी गौओं को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे मुझे दान की हुई गाय के बदले में मिलेंगे। यह मेरे लिए अधर्म की बात होगी कि मैं उन्हें स्वीकार करूं। परीक्षित, राजा नृग बड़े धर्म संकट में पड़ गया था। उसने दोनों ब्राह्मणों को समझाने की कोशिश की, परंतु कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करने को तैयार नहीं था। गाय का असली स्वामी बिना कुछ लिए चला गया। जिसे गाय दान में दी गई थी, वह भी यह कहकर कि चोरी की वस्तु का दान लेना अपमान है, वह भी गाय को वहीं छोड़कर चला गया। राजा नृग बोला, देवाधिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर जब यमराज के दूत मुझे यमपुरी ले गए, तो धर्मराज यम ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है। तब मैंने यमराज से पहले पाप का फल भोगने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं गिरने लगा। गिरते गिरते मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूं। मैं तभी से इस कुएं में पड़ा था। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके साक्षी हैं। अनजाने में किए मेरे अपराध के भी आप साक्षी हैं। मैंने सदैव आपका स्मरण किया है। आपकी कृपा से ही मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट नहीं हुई। आप परमात्मा हैं। आपके दर्शनों की मुझे सदैव से प्यास लगी थी, तभी आपने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे मेरे पाप कर्म से उबारा है। अब आप मुझे जहां भेजेंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा चित्त सदैव आपके श्री चरण कमलों में लगा रहे। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। परीक्षित,
राजा नृग के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे देवलोक जाने की आज्ञा दी और वह भगवान की परिक्रमा करके एक सुंदर रथ में सवार हो आकाश मार्ग से देवलोक को चला गया। राजा नृग के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए कहा, पुत्रों, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़ा सा धन भी नहीं पचा सकते। अभिमानी राजा के लिए तो वह धन पचाना और भी कठिन है। ब्राह्मणों का धन कालकूट विष से भी अधिक भयंकर है। उसे पचा लेने के लिए कोई औषधि पृथ्वी पर नहीं है। ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से तो सारे कुल का नाश हो जाता है। उसे उसकी अनुमति के बिना कभी नहीं भोगना चाहिए। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड में ब्राह्मणों का धन हड़प लेते हैं, उनकी पीढ़ियां तक उस अधर्म के पाप को भोगती है। भूल से भी ब्राह्मणों का अहित नहीं करना चाहिए और उनका धन तो कभी अनजाने में भी नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वह राजा नृग की तरह नरक का दुख भोगता है। 65वां अध्याय। श्री बलराम जी का ब्रज जाना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, बहुत दिनों से बलराम जी का मन ब्रज जाने के लिए मचल रहा था। उनके मन में नंद बाबा और यशोदा माता के साथ सभी साथी ग्वाल बालों से मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। वे ब्रज गए तो ब्रजवासी सभी गोप गोपियों ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया और सभी अपने बंधु बांधवों की कुशल क्षेम पूछी। बलराम जी को नंद बाबा और यशोदा ने आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण के परिवार के बारे में जानकारी हासिल की। उनके दर्शन से और उनके मधुर वचनों से गोप गोपियां निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी कुशल से तो हैं? क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? अब तो वे पुत्र और पौत्र वाले हो गए हैं। क्या उनके रूप माधुरी अभी भी लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करती है? क्या कभी हमें दर्शन देने वे यहाँ आएंगे? उन्होंने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया लगता है। उदास गोपियों के चेहरों को देखकर बलराम जी ने उनकी उदासी दूर करने के लिए श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे उनसे भेंट करने अवश्य आएंगे। उसके बाद पूरे ब्रज में घूम घूम कर वे अपने सखाओं से मिले। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यमुना जी ब्रजभूमि को छोड़कर दूर चली गई हैं। उन्होंने यमुना जी को पुनः ब्रज में लाने के लिए अपने हल की नोक से यमुना जी को खींचकर ब्रज में लाने का प्रयास किया। पहले तो यमुना जी ने उनकी बात नहीं मानी, किंतु जब उन्होंने हल से गहरी नहर खोदी तो यमुना जी फिर से ब्रज में चली आईं। उन्होंने गोप गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की। सभी को यमुना जी के पुनः आ जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर कर विहार करने लगे। 66वां अध्याय।
नकली वासुदेव का वध। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिन दिनों बलराम जी ब्रज में थे, तब करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलवाया, भगवान वासुदेव आप नहीं, मैं हूँ। मूर्ख लोगों को ही आप बहकाया करते हैं, जबकि जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार मैंने लिया है। इस प्रकार उस मूर्ख राजा ने अपने को ही भगवान कहलवाना प्रारंभ कर दिया। उसे इसमें बड़ा आनंद आने लगा। उसके चाटुकार लोग भी उसे ही भगवान वासुदेव कहकर पुकारने लगे। उसका दूत द्वारका आया और अपने राजा का संदेश उसने कह सुनाया। उस समय भगवान श्री कृष्ण राजसभा में बैठे हुए थे। दूत ने यह भी कहा कि या तो वे अपने आप को भगवान कहलाना बंद कर दें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। परीक्षित, उस मूर्ख पौंड्रक की बात सुनकर महाराज उग्रसेन और सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी रुकने पर भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, दूत, अपने मूढ़ राजा से कहना कि रणभूमि में मेरा चक्र जब उसका और उसके उन साथियों का जो उसे उकसाते रहते हैं वध करेगा, तब औंधे मुंह गिरे उसके शरीर को चील, कौवे और मांसाहारी गिद्ध खाएंगे। वह उस समय कुत्तों की शरण होगा। दूत भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर चला गया। उन दिनों करुष देश का राजा पौंड्रक अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी। उनके आक्रमण का समाचार पाकर पौंड्रक भी उनके जैसा वेश धारण करके अपनी सेना के साथ उनका सामना करने मैदान में निकल आया। काशी का राजा भी अपनी सेना के साथ उसकी सहायता को आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। उसने भी शंख, चक्र, गदा, तलवार और शारंग धनुष धारण कर रखे थे। सीने पर स्वस्ति का चिन्ह था। वक्ष पर कृत्रिम कौस्तुभ मणि भी शोभायमान हो रही थी। उसने पीले रेशमी वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुण का चिन्ह था। पूरी तरह अपनी वेशभूषा देखकर भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। पौंड्रक और काशी नरेश ने अपनी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अकेले ही जब धनुष की टंकार की तो शत्रु सेना के हृदय दहल गए। भगवान के तीखे बाणों ने शत्रु सेना को तहस नहस कर दिया और अपने चक्र से काशी नरेश और पौंड्रक के सिरों को काट डाला। कुछ ही देर में सारी सेना का सफाया हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से रथ को घुमाकर द्वारका चलने के लिए कहा। उधर काशी नरेश के शव को देखकर हाहाकार मच गया। राजकुमार लोग कहने लगे कि इस बनावटी पौंड्रक का साथ देकर हमारे पिताश्री ने अपना भी विनाश कर लिया। अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करके काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने निश्चय किया कि वह अपने पितृघाती को मारकर पितृ ऋण से मुक्ति पाएगा। उसने भगवान शंकर की आराधना करके अपने कुल पुरोहितों की सहायता से श्री कृष्ण के लिए मारण यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक भयानक कृत्या प्रकट हुई।
जो भीषण वेग से द्वारका की ओर चल पड़ी। परीक्षित, उस भयानक कृत्या को देखकर द्वारकावासी भयभीत हो गए। वे भागे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया और अपना सुदर्शन चक्र कृत्या की ओर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने अपनी तीव्र ज्वालाओं से कृत्या और उसके साथ आए भूतगणों को भस्म कर दिया। वह चक्र पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आ गया। इस बीच भगवान श्री कृष्ण आराम से बैठे रुक्मिणी के साथ चौसर खेलते रहे। इस चरित्र को जो सुनता है वह सारे पापों से छूट जाता है। 67वां अध्याय। द्विविध वानर का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, बलराम जी सृष्टि और प्रलय की सीमा से परे सर्वशक्तिमान है। उनका स्वरूप, गुण और लीला मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला विलक्षण और अलौकिक है। उनका कोई अद्भुत कर्म और हो तो बताइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्विविध नाम का एक शक्तिशाली वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है तो वह विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर अहिरों की बस्तियों को जलाने लगा और बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। अधिकतर उसने काठियावाड़ देश में ही ये उत्पात किए, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी दिशा में रहते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को तोड़ फोड़ डालता था और यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मल मूत्र डालकर उन्हें दूषित कर दिया करता था। एक दिन वह वानर रैवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंशियों में श्रेष्ठ बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के समूह में बैठे हुए हैं। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और मदमस्त गजराज की तरह वहां शोभायमान हो रहे थे। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़कर किलकारी मारता और उन्हें झकझोर देता तो वहां बैठी युवतियां मुस्कुरा देती और खिलखिला पड़ती। उस वानर की हरकतें बढ़ने लगीं तो बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने पत्थर फेंक कर उसे भगाना चाहा, पर वह बच गया और बलराम जी को चिढ़ाने लगा। उस वानर ने उछल कूद करके युवतियों के वस्त्र फाड़ डाले और मधु कलश तोड़ दिया। उसने दौड़कर एक शाल वृक्ष जड़ से उखाड़ लिया और बलराम जी के सिर पर दे मारा। अब तो बलराम जी का क्रोध फट पड़ा। उन्होंने क्रोध में भरकर अपना मूसल उठा लिया और उसके सिर पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविध का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। उसने क्रोध में एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया, किंतु बलराम जी ने उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस पर मूसल का पुनः ऐसा वार किया कि वह वानर मुख से रक्त उगलता हुआ वहीं ढेर हो गया। परीक्षित, उसके मरने पर ऋषि मुनि बलराम जी की जय जयकार करने लगे। बलराम जी फिर द्वारका चले आए।
68वां अध्याय। कौरवों पर बलराम जी का क्रोध और सांब का विवाह। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जाम्बवती का पुत्र सांब अत्यंत वीर था। वह अकेले ही हस्तिनापुर से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण करके ले आया। इससे कौरवों के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने हस्तिनापुर से बाहर निकलते ही उसे बंदी बना लिया। यद्यपि सांब ने उनके साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु कौरवों के सामने उसकी एक नहीं चली। परीक्षित, नारद जी ने यह समाचार यदुवंशियों को दिया तो वे क्रोध से भर उठे। वे महाराज उग्रसेन की अनुमति लेकर कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी को उनकी तैयारी ठीक नहीं लगी। उन्होंने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और स्वयं एक तीव्रगामी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनके साथ उद्धव जी भी थे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी ने नगर के बाहर एक उपवन में डेरा डाला और उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास यह जानने के लिए भेजा कि कौरव लोग क्या करना चाहते हैं, इस बात का पता लगाओ। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर बलराम जी का संदेश दिया। महाराज, बलराम जी चाहते हैं कि आप यदुवंशियों से वैर भाव न करें और सांब के साथ लक्ष्मणा को विधिवत विदा कर दें। उद्धव जी की बात सुनकर दुर्योधन और उसके भाइयों को क्रोध आ गया। उसने उत्तर दिया, जो यदुवंशी हमारे कारण ही राज्य का सुख भोग रहे हैं, वे आज हमारी बराबरी करने का स्वप्न देख रहे हैं। हमारे दिए हुए राज्य चिन्हों को लेकर वे घमंडी हो गए हैं। वे सिंह का ग्रास छीनना चाहते हैं। बस बहुत हो चुका। हम इन यदुवंशियों से किसी प्रकार का भी वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। उनका इतना साहस कैसे हो गया? हमें तो यह देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। पैर की जूती हमारे सिर चढ़ना चाहती है। परीक्षित, बलराम जी ने सुना तो हंसकर बोले, उद्धव जी, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति की बात सुनना नहीं चाहते। उन्हें रास्ते पर लाने का तरीका एकमात्र डंडा ही होता है। जैसे उदंड पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है। राजाओं की तो बात ही क्या, जिनकी त्रिलोकी के स्वामी इंद्र के लोकपाल तक आज्ञा का पालन करते हैं, जो यादवों के स्वामी हैं, वे श्री कृष्ण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण छत्र, चंवर आदि राज्योचित चिन्हों को धारण नहीं करते। फिर भी वे बेचारे यदुवंशी इन कौरवों के द्वारा दिया हुआ राजसुख भोग रहे हैं। हम पैर की जूती हैं। लगता है अहंकार ने इन कौरवों को उन्मत्त बना दिया है। आज तुम देखना, मैं अकेला ही इस पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपना दिव्य हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने सारे हस्तिनापुर को जड़ सहित अपने हल की नोक से उखाड़ लिया और उसे गंगा की ओर खींचने लगे। हल से खींचे जाने पर हस्तिनापुर डगमगाने लगा, मानो धरती में भूकंप आ गया हो। कौरवों ने देखा कि उनका नगर उमड़ती हुई गंगा में गिरने को तैयार है, तो वे घबरा गए। उन्होंने तत्काल लक्ष्मणा और सांब को आगे किया और बलराम जी के पास जाकर बोले, हे बलराम जी,
आप सारे जगत के आधारभूत शेष जी हैं। प्रभु, हमने मूर्खतावश जो कहा उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप कृपा करके सांब और लक्ष्मणा को ले जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। परीक्षित, कौरवों ने जब इस प्रकार बलराम जी से प्रार्थना करके अपने किए के लिए क्षमा मांगी तो बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने उसका और सांब का विवाह करके 60-60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े और सूर्य के समान चमकते हुए 6,000 रथ और सोने का हार पहनी 1,000 दासियां दहेज में दी। बलराम जी ने वह दहेज स्वीकार कर सांब और लक्ष्मणा के साथ द्वारका की यात्रा की। द्वारका में मंगल गीतों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस प्रकार 68वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।